मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। ऊंची उड़ान वही भरते हैं जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि जिनके हौसलों में जान होती है। दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा महेश्वरी। हम लोग डायमंड सिटी पटना से हैं और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ और मेरे 2 बच्चे हैं इनको मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है। बेटा IITian है गौरव महेश्वरी, जो माइक्रोसॉफ्ट USA में सीनियर डेवलपर है। एक बेटी है जो कोटक सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही है। दोस्तों, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स के पोस्ट से मुंबई में शुरुआत की और लेकर मैं बिहार शिफ्ट हो गया और मेरी अंतिम पड़ाव एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स था। और दोस्तों, चूंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई एक मौलवी के स्कूल मदरसा में हुई। और दोस्तों, आप समझ लीजिए कि मेरा ज्ञान का लेवल कितना होगा। I was below average student till high school दोस्तों। लेकिन संयोगवश मेरा एडमिशन बिहार के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में हो गया और दोस्तों वहां मेरा संपर्क साहचर्य वाइट स्टूडेंट से हुआ जो बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए। और दोस्तों, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और दोस्तों, वहीं से मेरी सोच पढ़ाई के बारे में बदली और मैं सोचने लगा कि अब मुझे पढ़ लिख करके बढ़िया आदमी बनना है, जीवन में सक्सेसफुल होना है। और दूसरी बात यह थी कि मेरे पिताजी के पास कोई बढ़िया बिजनेस था नहीं, तो कल की चिंता भी, भविष्य की चिंता भी मुझे जोरों से सताने लगी और उसने मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत सीरियस बना दिया। अगर ये नहीं करेंगे तो पढ़ाई लिखाई के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था दोस्तों। और जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है दुनिया में, तो आप कहीं भी अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। मैंने ठान लिया कि अब मुझे यहाँ सक्सेसफुल होना है। तो दोस्तों, जब आप कोई चीज दिल से ठान लेते हैं तो मेहनत तो एक संगीत बन जाता है दोस्तों। सिर्फ सोचने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, अगर ठानने से होता है। और वो अगर ठानते आप दिल से हैं तो हो जाता है। और दोस्तों, BCom ऑनर्स में टॉप की अपने यूनिवर्सिटी में। उसके बाद चुनाव की समस्या खड़ी आ गई और उसके बाद लगने लगा कि अब हम क्या करें दोस्तों। तो बिना सोचे समझे मैंने MCom में, लॉ में, MBA में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कंपनी सेक्रेटरीशिप में का कोर्स शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन नियति को, भगवान को कुछ और मंजूर था दोस्तों। BCom पास करने के बाद मेरे सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या। जैसा कि उस समय लोग करते थे, कॉमर्स स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, MCom में, लॉ में, MBA में एडमिशन ले लिया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ मुझे और ही बनाना था। मैं सरकारी नौकरी से ज्यादा प्रेरित था दोस्तों। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं UPSC का एग्जाम दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जब आदमी कोई सक्सेसफुल होता है प्रीवियसली, तो उसमें बीज पड़ जाता है कि किसी भी सक्सेस को वो पा सकता है। बड़े टारगेट के लिए वो कोशिश करता है, उसको डर नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि हर सक्सेस आपको एम्बिशियस बना देती है दोस्तों। तो मेरे लिए जो अनथिंकेबल था, मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था, मैंने वही डिसीजन ले लिया दोस्तों। और जब डिसीजन ले लिया तो कमजोरियों और समस्याओं पर तो विजय प्राप्त करनी ही थी दोस्तों। क्योंकि कुछ कमजोरियां, समस्याएं लोगों को पीछे भी ढकेलती है। लेकिन पवन कुमार तो उस मिट्टी के बने हुए नहीं थे। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता था, क्योंकि मैं हिंदी स्टूडेंट रहा। तो मैंने डिसीजन लिया, किताबें भी हिंदी में नहीं रहती थी। तो ये सारी समस्याएं मेरे सामने थी दोस्तों। लेकिन मैंने जब ठान लिया तो मैं इस पर फोकस कर गया। और एक समय ऐसा भी आया
I was conversing in English better than any other person. I was writing good essays better than any person दोस्तों. तो एक IAS का एग्जाम भी पास किया दोस्तों, और पहली पोस्टिंग मेरी मुंबई हुई. लता मंगेशकर तो ठीक सामने में रहा करता था. और दोस्तों लेकिन आगे पढ़ने की इच्छा ने मुझे फिर से नया एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बहुत एम्बिशियस थे. लेकिन फिर से मैं उसी रैंक में आ गया और मैं प्रॉपर IAS नहीं बन पाया दोस्तों. और इसीलिए मजबूरी बस मुझे बिहार में सेल्स टैक्स की नौकरी करनी पड़ी. और अंतिम जो पोस्ट मैंने एंजॉय किया वो एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स का था. तो जॉब मेरी नौकरी बहुत बढ़िया थी, कंफर्टेबल लाइफ थी, बट लिमिटेड जिंदगी थी. लिमिटेड बजट वाले रेस्टोरेंट में खाते थे, बच्चों को लिमिट से पढ़ाना पड़ता था, लिमिट के हिसाब से कपड़े खरीदने पड़ते थे. बट मैं चाहता कुछ और था और करता कुछ और था. चाहता था एक आराम की जिंदगी, मौजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, जहाँ खर्च की कोई कमी नहीं हो, मन मुताबिक खर्च करे. और ये तो नौकरी से संभव नहीं था दोस्तों, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन में बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस आ रहे थे. और उससे मेरा उसके बाद मेरे पास कोई बहुत बचत नहीं हो रही थी. उसी दौरान दोस्तों मेरी मुलाकात अपने स्पॉन्सर हेमंत कुमार और सुनीता सिंह से हुई. उनके लिए आप एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं. बारूद में जैसे आग लगाने का काम उन्होंने किया, और मैंने देन एंड देयर डिसाइड किया कि ये काम मैं करूंगा. तो इस काम में मुझे अपनी सारी आर्थिक समस्याओं का हल नजर आ रहा था. अपने बच्चे की पढ़ाई दिखाई दे रही थी, मेरे लिए एक रेगुलर इनकम दिखाई दे रही थी, मेरी विदेश यात्राएं दिखाई दे रही थी मुझे. तो दोस्तों आज के दिन तो देखिए, मेरी लोग सोचते हैं कि मेरे बस की चीज नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे होगा कि नहीं होगा. लेकिन ये सारे शब्द तो मेरे डिक्शनरी में थे ही नहीं, है ना. क्योंकि मैंने इंडिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम पास किया था, और बहुत कठिन परिस्थितियों में मैंने इस एग्जाम को पास किया था दोस्तों. तो डाउट्स और नेगेटिव थिंकिंग तो मेरे में थी ही नहीं, क्योंकि डाउट मुझे मालूम था कि डाउट्स और नेगेटिव थिंकिंग ने जितने लोगों को मारा है, उतने शायद संसार की सारी बीमारियों ने भी मिलकर भी उतने लोगों को नहीं मारा है दोस्तों. तो बिजनेस मैंने शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस में मेरे आने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि हम अपने बेटा को अमेरिका में ही पढ़ाना चाहते हैं और बेटी को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे. और अमेरिका में पढ़ाने का मतलब था बहुत लंबा खर्च दोस्तों, क्योंकि हमको लगता था कि अगर वो IIT पास नहीं करेगा तो हम अपनी ताकत से भेज देंगे. इसीलिए मैंने बड़ा सोच करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया. और मेरे भाई साहब, दूसरा कारण था मेरे भाई साहब की डेथ बहुत अर्ली एज में टेंशन के चलते ब्रेन हेमरेज हो गया उनका. और उसके बाद जब परिवार का मुखिया चला जाता है दोस्तों, तो बचे हुए लोगों की क्या हालत होती है. हम लोगों के पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी, तो छोटा बिजनेस के अलावा कुछ था नहीं. तो उनको जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसका बयां मैं नहीं कर सकता हूँ. लेकिन हमने ये जरूर सोचा कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता तो हमारे बाल बच्चों का, हमारी पत्नी का क्या होगा. क्योंकि मेरी भी स्थिति कभी कुछ वैसी ही थी दोस्तों. दूसरी तरफ मेरी समस्याएं थी, लोगों का ना था दोस्तों. और आगे की कहानी मेरी मैडम रंजना महेश्वरी से सुनी. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये बिजनेस हम लोग को दिखाया, हमको सद्बुद्धि दी कि हम लोग ये बिजनेस को करें. और उन्होंने ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग को इतना लॉन्ग टर्म विजन मिला. हम लोग पैशनेट थे और हम लोग का एक ड्रीम बना के लिए बिजनेस को करना है. और फिर मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दूंगी, उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए जिसकी वजह से आज हम लोग इतना बड़ा बिजनेस इतना अच्छा कर पाए. और अपने अप्लायंस जिन्होंने हमको ऑल थ्रू गाइड किया, मेंटरशिप दी, और उन्होंने हमारे सपोर्ट भी किया. फ्रेंड्स, मैंने तो जब बिजनेस प्लान देखा था मुझे कुछ नहीं समझ में आया था.
और मुझे ये लगा कि ये तो हम लोग से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं था। बहुत बुरी थे अपने ऑफिस में, सुबह जाते थे 9 बजे, रात के 9 बजे 10 बजे का कोई ठीक नहीं था। जाने का टाइम रहता था, आने का कोई टाइम नहीं रहता था। फिर एक और चीज लगा कि हम लोग इसमें कभी, हम लोग सेल्स में कभी कुछ किए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे प्रोडक्ट बेचेंगे। बिजनेस मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बेचना, तो ये भी हमको नहीं समझ में आया। लगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। और ईगो भी बहुत था एक ऑफिसर की लाइफ का, तो भाई इतने बड़े ऑफिसर की लाइफ है, हम साबुन खाई का बिजनेस करेंगे। और सच पूछे तो जरूरत भी नहीं महसूस होती, एक कंफर्टेबल लाइफ थी, जी रहे थे, सब कुछ था, भविष्य की वजह से सब कुछ था। लगा कि क्या चाहिए, कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि कुछ चाहिए। बस एक जैसे एक एवरेज मिडिल क्लास का रहता है कि हाँ सब है ही, बस अपना काम चल रहा है, वो था दिमाग में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। और फिर एक बार हम लोग कुछ किए भी थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो बिजनेस ऐसे, और उसमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो मुझे लगा कि अभी इस बिजनेस में कहीं लॉस ना हो, तो जो है वही काफी है, उसी से हम लोग उसी में अपना कॉम्प्रोमाइज करके जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो ये माइंडसेट था फ्रेंड्स। पर मैं थैंक्स बोलती हूँ हस्बैंड को, उन्होंने डिसीजन लिया और कि नहीं बिजनेस को करना है। उन्होंने अपना सब कारण हमें बताया और उन्हीं का डिसीजन था कि बिजनेस को करना है। और मैंने जब कहा कि मुझसे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि तुम प्रोडक्ट यूज करना, नहीं बिकेगा तो लोग मेरी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स ऐसे ही करके बिजनेस शुरू हो गया। और बिजनेस जब शुरू हुआ तो प्रोडक्ट तो घर में आए, और प्रोडक्ट जब यूज करने लगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत समझ में आया कि कैसे यूज करना है, ट्रेनिंग वगैरह किए। और डे 1 से हम लोग ने प्रोडक्ट 100% यूज शुरू किया। और जब यूज करा तो अच्छे लगे, और प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो बिजनेस भी अच्छा लगे। फिर हम लोग मीटिंग में जाने लगे। मीटिंग में गए तो एक मीटिंग में मैंने सुना कि माइनस योर स्पाउस आपकी इनकम। मैं सोच में पड़ गई, ये बोल तो सही रहे, अगर मेरे हस्बैंड अगर जॉब में नहीं जाते हैं और या उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ चैलेंज कुछ भी हो जाए, या उनको कोई ऑफिशियल चैलेंज है, तो डे 1 से हमारी इनकम जीरो हो जाएगी। तो हमको समझ में आया कि हम जो शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं और जिसपे हमको इतना गर्व है, वो किसी दिन भी जीरो हो सकता है। वो क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे टिका हुआ, जब जब काम तब तक पैसा, काम तब तक पैसा। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग को अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहिए। और उस दिन का दिन है, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, और कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ बोले, मैं इस बिजनेस को करूंगी। फिर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे फ्रेंड्स, कौन क्या बोले, रिलेटिव्स क्या बोले, फ्रेंड्स क्या बोले, बहुत लोग कुछ बोले, फ्रेंड्स लोग बोले अरे तुमको एमए की आवानी हो गई है, एमए का नशा हो गया है ना, और तुम सही नहीं है। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, वो शायद नहीं पता था। उन लोगों को लगता था सब कुछ तो है, आपको पैसे की क्या जरूरत, आपके पास तो है। पर हमको पता था कि आपको पैसे के अलावा और क्या। फ्रेंड्स में हम लोग ने बिजनेस को शुरू किया, चैलेंजेस आए कि जब बिजनेस कुछ भी नया काम कीजिएगा चैलेंजेस आएंगे। लोग बोलना शुरू कर दिए, बहुत तरह की बातें हुई, चैलेंजेस आए, क्योंकि आदत नहीं थी इतना बाहर निकल के करने का, किसी से मिलने की, किसी से बात करने का, किसी को कन्विंस करने का। हमको तो समझ में आ गया, पर हमको कैसे बताएं। तो ये सब चीजें चैलेंजेस थे। पर फ्रेंड्स हम लोग के ड्रीम इतने बड़े थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो सब चैलेंजेस छोटे थे। हम लोग ने अपना सिचुएशंस, अपने प्रॉब्लम्स हम लोग ने उनको ओवरकम किया, और हम लोग सोल्यूशन फाइंड करके हम लोग को लगा कि नहीं, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे समय निकालें। जो काम मेरे सफर में हो सकता था मैंने किया। इवनिंग में हम लोग बेसिक्स करते थे, ऑफिस से आ जाते थे। तो ये सब चीजें हम लोग ने आपस में एडजस्ट कर काम और मैनेज किए। ड्रीम्स ऑफ बिगिनर, ड्रीम्स बहुत बड़े थे हम लोग रुकने वाले नहीं थे, और हम लोग करते चले गए फ्रेंड्स। और एक चीज और है कि हम लोग का पैशन, हम लोग का वर्क एथिक्स, हम लोग का ड्रीम, हम लोग का मिशन इतना स्ट्रॉन्ग था
हम लोग तो डायमंड को जाते हैं, ये हमारे लिए एकदम 100% था, डायमंड को जाना है, अब काम करना है। उसके लिए क्या क्या काम करना है फ्रेंड्स, हम लोग ने सब कुछ किया। और एक चीज मैं बताऊं कि हम लोग ने इस बिजनेस को का ओनरशिप लिया शुरू से ही, और कभी कोई बहाने नहीं बनाया। देखिए, बहाने बनाने इससे कुछ नहीं होता है। बहाने आप बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? अगर बहाने बनाएंगे तो मैंने एक जगह सुना था कि जो बहाने बनाते हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं, जो पैसे कमाते हैं बहाने। तो अपना बिजनेस है तो इसको क्यों बहाने बनाएंगे? जितना समय मिला, जितना हो सका, हम लोगों ने इस बिजनेस को मिल किया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं था हम लोग को करना। गेस्ट हमारे यहाँ भी आते थे, बच्चे हमारे भी हॉस्टल में पढ़ते थे, 2-3 महीने की छुट्टियों में आते थे, पर सब कुछ था, पर हमारा फोकस था कि नहीं, बिजनेस में सक्सेसफुल बना। और बोलते हैं ना कि हम लोग की लाइफ एकदम एम्बिसेंट्रिक हो गई थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग को काम ही नहीं लग रहा था कोई मिशन पे है और उस मिशन को कंप्लीट करना है हम लोग। और हम लोग दोनों मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके काम किए। फ्रेंड्स, घर में मदर इन लॉ उस टाइम थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उसको देखिए, शुरू में लोग बोलते हैं कि अरे कैसे जा करोगी, घर का भी काम है, बाहर ऐसे कैसे तुम लोग करोगे। और जब वो खुद देख लेते हैं कि ये लोग रखने वाले नहीं है तो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप बिजनेस को कहाँ रखते हैं ये डिपेंड करता है। आप अगर बात बात पे अपने बिजनेस को छोटा कर देंगे लोगों के सामने और बात में मीटिंग छोड़ने लगेंगे, बात में कोई भी काम हुआ अपने जो रूटीन से अलग हो जाएंगे, तो लोग सोचेंगे कि ऐसे थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। पर आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन ही लोगों को बनाएगा सीरियस, और उनको लगेगा कि नहीं, ये लोग खुद करेंगे, इन लोग को कुछ भी बोलो ये लोग करेंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस की ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते हैं, आपके चैलेंज रहेंगे, आपके बहाने रहेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी और के बिजनेस को करें। और जब तक आप नहीं ये बिजनेस को नहीं करेंगे, आपका बिजनेस नहीं करेगा। आपको ये करना होगा। अगर आपको बड़ा बिजनेस चाहिए तो सीखिए, सीख करके कीजिए। हम लोग ने भी सीखा है, हम लोग को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, और ये तो आपको पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो हम लोग ने सीखा, तो सीख करके कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी ऐसा कुछ भी दुनिया में काम नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। इससे डिफिकल्ट काम हम ऑलरेडी करते हैं, और बहुत चीजें जो जिसमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। ऐसे भी लेडीज तो मल्टीटास्किंग में माहिर होती है, हम लोग मल्टीटास्किंग जानते हैं, तो हम लोग उसी को अप्लाई करना है बिजनेस में। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप अगर सोच लेंगे कि इनको करना है तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी से कर, ये मत सोचिए कि किसी दिन में आपको पैसा कमा। ये आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस में टाइम लगता है। आपको पहले ग्रो करना है, फिर बिजनेस ग्रो करेगा, टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स। और डायमंड जाना तो हम लोग ने एकदम निश्चय कर लिया था। डायमंड शिप की जर्नी एंजॉय किए, हमें बताया कि कैसे हम मिल गए और डायमंड देखिए, डिसीजन हम लोग नहीं लिया। और हम लोग ने जब डिसीजन लिया तो पूरी टीम में मोमेंटम आ गया, सब लोग कवर करते लगे, सब लोग काम करने लगे, सब लोग मतलब दिन रात एक करने लगे। टीम वर्क था। हम लोग तो सबको लगा कि हम लोग को डायमंड जाना है तो हम लोग को भी करता है। आपका डिसीजन आपको रखना। और डायमंड शिप के टाइम में हम लोग ने सेल्फ टॉक पे भी बहुत फोकस किया। मुझे तो सेल्फ टॉक पे बहुत भरोसा है। मुझे जो चाहिए होता है मैं उसका सेल्फ टॉक करती हूँ, और वो ये मैंने मीटिंग में सीखा था, पहले नहीं पता था। यहाँ आके ही सीखा कि ताकत है पावर स्पोकन करने का। तो फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को करके जो भी आप चाहते हैं कि अपने डाउनलाइन से कराना है, पहले खुद कीजिए, क्योंकि आप ये एजुकेशन का बिजनेस है। आप नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो करें तो जो बिजनेस की जरूरत है तो आप पहले कीजिए। सेकंड एग्जाम्पल, बी ए रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। होता है ना, पीपल में डाउट व्हाट यू से, बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू। तो लोगों को करके दिखाना है, और कभी भी खाली बोलने से नहीं मिला।
हम लोग ने यही किया था लीडरशिप आप कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं और फिर लोगों को सिखा रहे हैं। फ्रेंड्स ने बहुत मत किया है, तो बोलने बैठूंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। पर मैं एक चीज बताऊं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आया वो तो है ही, उसके अलावा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा कि हमारा भी कुछ जरूरत है, भी कुछ कर सकते हैं। मेरा अंदर का पोटेंशियल निकल के आया है, तो ये नया कि नहीं है आप कर सकते हैं। और बिजनेस के थ्रू आपको इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले जो हर समय तैयार रहते हैं हमारे कुछ भी करने के लिए, और अच्छा लगता है ट्रू फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस ने आपको किया और फ्रेंड्स अपना एक नाम दिया, एक पहचान दी। रीना वैश्य को कौन जानता, ये तो बड़े हमारे हस्बैंड बड़े ऑफिसर थे, सब लोग जानते थे, और मेरा नाम तो था कि उनकी मैडम है। और एक और चीज है कि फ्रेंड्स जब लड़की तो शादी के पहले अपने फादर के नाम से जानी जाती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, और जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो बच्चों के नाम से अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो जाती है, और वही गुमनाम जिंदगी जी करके लोग चले जाते हैं, अपनी जिंदगी कट जाती है। मुझे अपनी पहचान मिली ताकि उससे मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे भी अपने नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और एक मुझे लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से मुझे लाइफ ऑफ चॉइस मिली। आज कुछ भी खर्च करने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है। आज बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर तब भी मुझे उन लोग को देने में जो अच्छा मजा आता है उन लोग से मैं लेना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि उनका बर्थडे में, उनके एनिवर्सरी पे क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए बिजनेस को बिल्ड किया है चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा भी उसने एक ही बार कहा था कि मुझे फॉरेन पढ़ने जाना है, और हम लोग ने फिर सोचा कि नहीं हमको एजुकेशन लोन क्यों ले, एजुकेशन लोन लेंगे तो जब वो जॉब में आएगा तो सबसे पहले उसको वही चुकाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जिंदगी नेगेटिव से स्टार्ट करेगा। और हम लोग ने अपनी जिंदगी स्टार्ट ही की थी नेगेटिव से, तो हमको लगा कि नहीं मैं उसको पूरा फंड करूंगी बिजनेस के थ्रू, और हम बोलते हैं कि उसको इंग्लिश में पढ़ाए, आगे बड़ी सेटल है। और फ्रेंड्स एक चीज बताऊँ कि लेडीज के लिए तो इतना होता है, आज हम लोग अपने भी ट्रिप्स ले लेते हैं अपने पैसे से भी, आज हम लोग अपने पैसे से भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लेते हैं। पहले नहीं सोचते थे, पैसा था पर वो माइंडसेट ही नहीं था, लगता था कि बचाएं, कैसे बचाएं फ्रेंड्स। और एक चीज हमेशा याद रखें, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है उसे सुधार करें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कोशिश करेंगे अगर आप मन से करेंगे, और आप अगर अपने मन से करके और प्यार से बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि आप डैमेज नहीं जाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे बिजनेस दिया और अपने अपलाइन से मिलवाया, अदरवाइज तो हम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अधूरे रहे। देखिए दोस्तों, जब बिजनेस में हम आए थे तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, है ना, मुझे बेचना नहीं आता था, मुझे प्लान दिखाने नहीं आता था, मुझे लोगों से कांटेक्ट करने नहीं आता था, लोगों से बातचीत करने में हमको बहुत दिक्कत होती थी। मैंने सब कुछ सीखा है, मेरे अपलाइन में सब कुछ सिखाया है। तो देखिए एक बात बता दो दोस्तों, सीख करके आदमी हवाई जहाज बेच सकता है और बिना सीखे हुए आदमी चिड़िया बादाम बेचता है। तो दोस्तों ये बिजनेस में स्किल सेट आपको धीरे धीरे आ जाएगा। और माइंडसेट हमारा कहाँ से बना, अनस्टॉपेबल कहाँ से हुए। बड़ा सेमिनार हमने अटेंड किया जिसमें मोहिंदर ब्रैच और हरभजन सिंह ब्रैच इंडिया के पहले क्राउन को हमने सुना। मुझे भी वैसी इज्जत चाहिए थी, मुझे भी उतना बड़ा वजूद अपना चाहिए था। और उस दिन के बाद दोस्तों मैंने पूरी तरह से ठान लिया, और जो दिमाग में जितने भी डाउट्स थे, खुरापात थे, वो मेरे खत्म हो गए। और उस दिन से दोस्तों मैं अनस्टॉपेबल हो गया, और उसके बाद की जर्नी तो बहुत आसान हो गई। 6 महीना में सिल्वर चले गए, बिजनेस ऊपर हुआ नीचे हुआ, लोग आए लोग गए, 21 महीना में प्लेटिनम हो गए, 7 साल में एमरल्ड भी हो गए दोस्तों। तो देखिए एक बात बताएं, समय की बहुत कमी होती थी, लेकिन सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक की नौकरी थी। थक जाते थे, ऑफिस में भी बहुत काम रहता था, लेकिन ऑफिस का काम घर नहीं लाते थे। 7 से 10 बजे तक काम करते थे,
और मूड का कोई सवाल नहीं होता था कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मूड में है। इसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि मेरा मिशन बहुत बड़ा था और हमको डायमंड्स दोस्तों चाहिए ही चाहिए। तो कोई सोशलाइजिंग नहीं करते थे जब तक वर्क खत्म नहीं हो जाता था। दोस्तों लोगों का ताना भी मैंने सुना, लोग आलोचना भी करते थे कि आपकी तो बढ़िया नौकरी है, आप इतना पैसा कमा के कहाँ जाएंगे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि इस बिजनेस में मेरा विजन क्या है, हमको क्या चाहिए था, उनको ये मात्र नहीं मालूम था। तो क्योंकि दोस्तों अगर उनकी बात को सुन लेते हो, हम अपने अंदर बैठा लेते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस से मैं आउट नहीं जाता। तो आपके अंदर से क्या आवाज निकलती है लोगों को ताने के बाद, लोगों की आलोचना के बाद, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। दोस्तों इस बिजनेस को मैंने डेली किया, मेरे लिए मैंने संडे तो मेरे लिए और सबसे ज्यादा बिजी भी हुआ करता था। और कभी भी मैंने मेजर डिसीजन नहीं बदला, कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हम इसको नहीं करेंगे या छोड़ देंगे। दोस्तों कम हुआ ज्यादा हुआ, लेकिन टिके रहे, बने रहे, कर दोस्तों, न रुके न झुके, न करते रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी बाहर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर सक्सेस एक चॉइस होती है। चाहे दुनिया की कोई भी किसी भी फील्ड में आप सक्सेस लेना चाहते हैं, और यहाँ पर तो आप उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम नहीं कि उनको जाना कहाँ है और उससे क्या मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि रिजेक्शंस बहुत मिले। आज मेरे कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं है, बहुत ना सुना है मैंने, लोग मुझसे करनी भी काटे हैं, मेरा फोन भी कट हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं टूट नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मुझे बेटा को अमेरिका भेजना ही था, बेटे को बड़ा पढ़ाना ही था, विदेश घूमना ही था, मुझे अच्छी जिंदगी जीनी ही थी। तो एक तरफ मेरे सपने थे, दूसरी तरफ लोगों का नाम। तो आप सोचिए जरा, मैंने सही चुनाव किया कि नहीं किया। और एक बात मैंने अपने लीडर्स को 1 by 1 फाइंड किया, सोच सके कभी मैं ना से नहीं घबराया दोस्तों। और अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर दोनों टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। अगर आप शोक नहीं मनाते हैं, निराशा नहीं होती, आप निराशा अगर हुई भी है, कल सुबह आप क्या करते हैं, कल सुबह उठ करके फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आपका ऐसा माइंड सेट है और हर यहाँ स्ट्रगल ही आपको महान बनाएगा, बिना स्ट्रगल के कभी कोई महान बनता नहीं है। और बिना छेनी लगे कोई मूर्ति भगवान बनती नहीं है दोस्तों। अगर आप अपना माइंड सेट सुधार लेंगे, स्किल भी आपका सुधर जाएगा दोस्तों। और समस्याओं से, विपत्तियों से बहुत सारी आई, मैं लेकिन कभी घबराया नहीं। और सच में दोस्तों, विपत्ति जब भी आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा भी चूक नहीं होती, एक क्षण भी धीर नहीं होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, घाटों को राह बनाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो निरत रहते हैं। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कहानी, मेरी समस्याएं, मेरे चैलेंजेस बहुत थे, बट मेरे सपनों, मेरे हौसलों, मेरे जुनून से वो बहुत छोटे थे। और सच बात है दोस्तों, अगर आपका भी अगर जुनून आपको दिल पर, दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे, आपको सिल्वर जाने के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे, आपको प्लेटफॉर्म जाने के कुछ नहीं दिखाई दे, है ना, तो दुनिया में यहाँ सक्सेस तो डन डील है दोस्तों। कुदरत को झक मार के देना ही पड़ेगा दोस्तों, सक्सेस इज अ फैक्ट। और मुझे भी डर लगा था फासला दोस्तों, लेकिन मैं जैसे जैसे एक कदम बढ़ता चला गया और मंजिल मेरे नजदीक आती चली गई दोस्तों, और किताबें रोज पढ़ता रहा और मेरी होप जीता रही। ना ने मुझे कोई असर नहीं दिखाया, और मेरा स्किल अपग्रेड होता रहा, माइंडसेट मेरा अपग्रेड होता रहा। दोस्तों इस बिजनेस में आप अनचार्टेड जर्नी में हैं, आप एक वैसे नदी में घुस रहे हैं जहाँ भंवर ही भंवर है। तो आपको एक मेंटर का साहचर्य बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अपने गुरु को कभी कम मत आंकिएगा, कभी नीचा मत दिखाइएगा, हरदम उससे बातचीत करते रहे,
वही आपको इस बिजनेस में डायमंड लेके जाएगा। जैसा भी भगवान ने गुरु दिया है वो आपके लिए स्पेसिफिक दिया है दोस्तों, कष्ट तो पता नहीं। इस बिजनेस में दोस्तों घबराइए मत, लोगों की दांत से मत घबराइए, और ये बिजनेस आपको दोस्तों जो चाहिएगा वो भी देगा, और जो आप सोचे नहीं है वो भी देगा। और अंत में यही बोलेंगे दोस्तों कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो डालो, अगर मन से इस बिजनेस को करते हैं दोस्तों तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई, उस बिजनेस की कोई भी ऊंचाई आप हासिल करके रहोगे। गो डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।